हेलो बच्चों पढ़ी वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1। बुक फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी का नया बुक। टॉपिक है हमारे पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे 20 नंबर से। इससे पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी कैलकुलस के नाम से मिलेगा, जहां हम 1 से लेकर के 19 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और वीडियो कहां से देख रहे हैं ना, एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आप मधुबनी के आसपास से वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा नंबर चाहिए तो आप हमारा ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मधुबनी के स्टेडियम रोड में है और 75% का गारंटी के साथ, जहां आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी विषयों का तैयारी एक ही जगह हो जाता है। ठीक है, आ जाओ। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस sin x प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई। अब फॉर्मूला किस पे बनेगा? पाई प्लस h, पाई माइनस h, है ना। तो पहले यहाँ पर फंक्शन लिखिए, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ क्या लिखेंगे हम? सॉल्यूशन। fx इक्वल्स टू कितना है? x स्क्वायर माइनस sin x और प्लस 5 है, राइट। अब यहाँ पर से पहले LHS देखते हैं, LHL। LHL के लिए क्या फॉर्मूला? लिमिट h टेंड्स टू 0 और f कितना? पाई पे पूछ रहा है ना, तो पाई माइनस h। तब यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे। अब जहां जहां x है वहां वहां पाई माइनस h पुट कर दो, तो पाई माइनस h का होल स्क्वायर और यहाँ साइन कितना? पाई माइनस h और प्लस 5। अब h का वैल्यू 0 पुट कर दो, साइन इधर कितना हो जाएगा? पाई माइनस 0 और प्लस कितना? 5। यहाँ पाई माइनस 0 मतलब पाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा साइन पाई और प्लस 5, है ना। अब देखो पाई स्क्वायर तो ठीक है, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है? 0 और प्लस 5। तो फाइनली इधर आपका पाई स्क्वायर और प्लस 5 आया। कितना है LHL? पाई स्क्वायर प्लस 5, है ना। चलिए अब हम लोग RHL लिखते हैं। तो RHL के लिए क्या फॉर्मूला? कुछ नहीं, खाली LHL में जहां माइनस h है वहां हम प्लस कर देंगे। तो यहां लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, f कितना? पाई प्लस h। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो ठीक है। अब जहां जहां x है वहां वहां पाई प्लस h पुट कर दो, तो यहाँ हो जाएगा पाई प्लस h का होल स्क्वायर। तो पाई प्लस h का होल स्क्वायर, माइनस में है साइन, उसके बाद x की जगह कितना? पाई प्लस h प्लस 5 अलग कर दिए, है ना। अब h टेंड्स टू 0, h का वैल्यू पुट कर दो 0, तो पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस कितना इधर? साइन पाई प्लस 0 और प्लस 5। यहाँ हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस कितना? 5। पाई स्क्वायर साइन पाई का वैल्यू 0 और प्लस 5, पाई स्क्वायर और प्लस 5। ठीक है, यहाँ कितना आया? पाई स्क्वायर प्लस 5। यहाँ भी कितना है? पाई स्क्वायर प्लस 5। अब क्या करते हैं? डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। x बराबर कितना? पाई। यहाँ पर क्या पुट करेंगे? पुट x इक्वल्स टू कितना? पाई। यहाँ कितना है? देखो fx है ना जी, तो x की जगह पर पाई पुट कर दो, यहाँ हो जाएगा f पाई। यहाँ हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस पाई, मतलब जहां जहां x है वहां वहां पाई पुट कर देंगे। तो ये हो गया पाई स्क्वायर, साइन पाई का वैल्यू 0 और प्लस 5। तो यहाँ पर कितना आया? पाई स्क्वायर और प्लस 5। क्या तीनों वैल्यू सेम है? देखो यहाँ LHL, RHL और ये f पाई तीनों सेम है। तो बस लास्ट में क्या लिखेंगे हम? LHL बराबर कौन सा है इधर? RHL और बराबर कितना? f पाई। इसीलिए fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई। यही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ट्वेंटी 21 नंबर क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यानी 21 नंबर में 3 क्वेश्चन है, जहां फर्स्ट है आपके पास A नंबर क्वेश्चन है fx बराबर sin x प्लस cos x, है ना। कहता है कि इसका कंटिन्यूटी चेक करना है, क्या ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखो कोई भी पॉइंट दिया हुआ नहीं है, तो पॉइंट आपको अपने तरफ से मानना है। क्या मानना है? पॉइंट अपने तरफ से। अब 1 2 3 मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन में 1 2 3 एंगल तो नहीं होता है ना, क्योंकि साइन टैन कॉस ये सब किस पे? एंगल पे डिपेंड करता है। तो आप 0 डिग्री पे, π/2 पे, π/3 पे, π/4 पे, किसी एक पर भी चेक कर लो। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लेट या सीधे लिखेंगे डिस्कस द कंटिन्यूटी
कंटिन्यूटी एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे, बोलो बोलो, x बराबर किस पे करोगे, पाई बाई 2 पे कर ले, या सबसे अच्छा 90 डिग्री पर आ जाओ। अब LHL के लिए क्या फॉर्मूला, बोलो पहले लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f कितना पाई बाई 2 माइनस h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख लो। अब क्वेश्चन में आओ, जहां जहां x है ना वहां वहां पाई बाई 2 माइनस h दो, यहाँ कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस h, क्लियर है। उसके बाद प्लस कॉस कितना, यहाँ भी पाई बाई 2 माइनस h। अब h का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, कितना, तो साइन इधर हो जाएगा कितना पाई बाई 2 माइनस 0 और प्लस कॉस कितना पाई बाई 2 और माइनस 0। तो यहाँ पर कितना हो गया साइन पाई बाई 2 और यहाँ पर कितना हो गया, ये भी हो गया आपका कितना कॉस पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 कितना 1 और कॉस पाई बाई 2 0। तो LHL आपका कितना निकला 1 है। अब चलो हम लोग RHL पर चेक करते हैं। तो RHL के लिए क्या फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f कितना, खाली पाई बाई 2, यहाँ पर प्लस h हो जाएगा, तो पाई बाई 2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ठीक है। अब यहाँ देखो साइन है अपनी जगह, ठीक है, x की जगह पर क्या पुट करोगे पाई बाई 2 प्लस h और प्लस कितना इधर से कॉस पाई बाई 2 प्लस h। अब h की जगह पर 0 पुट करोगे तो इधर कितना हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 0 और यहाँ पर हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 प्लस 0। अब ये कितना, यहाँ भी हो गया साइन पाई बाई 2 और प्लस कॉस पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 कितना 1 और प्लस 0, ये भी 1। तो RHL भी कितना आया 1 आया। अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, एट x बराबर कितना पाई बाई 2, यहाँ x fx है वहां पर कितना हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन x, तो साइन x की जगह पाई बाई 2 और प्लस कॉस कितना, ये भी पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 1 कॉस पाई बाई 2 0, देखो ये भी 1 आया। तो LHL 1 RHL 1 और f पाई बाई 2 पर जो पॉइंट लिए उस पर भी 1। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, LHL बराबर RHL और बराबर कितना f पाई बाई 2, इसीलिए fx इज कंटिन्यूअस। एक आंसर तो ये हो गया। बी नंबर क्वेश्चन है इसी का, fx इज इक्वल्स टू साइन x माइनस कॉस x, कितना है इधर साइन x और माइनस कॉस x, देखो साइन x माइनस कॉस x है, तो ऑलरेडी यहाँ प्लस वाला बताए हैं तो माइनस वाला भी सेम हो जाएगा, खाली यहाँ पर क्या करना है आपको माइनस करना, तो ये भी यही आएगा, ये भी यही आएगा, तो ये भी आपका क्या होगा कंटिन्यूअस है ना, ये भी कर लोगे, fx भी आपका क्या हो जाएगा इज कंटिन्यूअस है ना। अब सी नंबर देखते हैं, कौन सा नंबर देखते हैं, सी नंबर, आ जाओ। सी नंबर में क्या है आपका इनटू में है, fx इज इक्वल्स टू साइन x इनटू कितना इधर से cos x है ना, आ जाओ। अब फॉर्मूला तो हम इसी पे चेक करते हैं बाई बाई 2 पर, तो पहले LHL लो। LHL के लिए क्या फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f कितना पाई बाई 2 माइनस h है ना। अब जहां जहां x है वहां वहां वैल्यू पुट कर दो, कितना पाई बाई 2 माइनस h, तो साइन पाई बाई 2 माइनस h और कॉस कितना पाई बाई 2 माइनस h, h का वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो साइन कितना यहाँ पाई बाई 2 और यहाँ कॉस पाई बाई 2, तो देखो इधर साइन पाई बाई 2 1 और कॉस पाई बाई 2 0, तो 0 हो गया, ठीक है। अब चलो यहाँ इनटू है, इनटू में था ना। अब यहाँ RHL लेंगे तो कितना होगा बुआ, खाली यहाँ प्लस करना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अपनी जगह तो ठीक है। अब जहाँ x है वहाँ पाई बाई 2 प्लस पुट कर दो, तो साइन कितना इधर पाई बाई 2 प्लस h इनटू में कॉस कितना पाई बाई 2 प्लस h। अब h की जगह पर 0 पुट कर दोगे तो यहाँ क्या बचेगा साइन पाई बाई 2 और यहाँ क्या बचेगा कॉस पाई बाई 2। फिर देखो साइन का वैल्यू 1 और कॉस पाई बाई 2 0, ये सारा टर्म 0। LHL और RHL हो गया 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं x की जगह कितना, सीधे डायरेक्ट पाई बाई 2, तो fx x की जगह पाई बाई 2, देखो x है x की जगह पाई बाई 2, इसमें पुट कर दो साइन पाई बाई 2, इधर हो जाएगा कॉस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 कॉस पाई बाई 2 0 0। देखो LHL RHL और f पाई बाई 2 तीनों सेम है, यहाँ पर क्या लिखेंगे LHL बराबर कौन सा RHL
बराबर एफ पाई बाई टू, तीनों सेम है, इसीलिए एफ एक्स इज हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। यही आपके पास आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।